कैबिनेट को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपाई कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। शाम की 4 बजे झारखंड मंत्रालय में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना पर मुहर लगने की संभावना है। 200 यूनिट फ्री बिजली का भी राज्यवासियों को तोहफा मिल सकता है। बीआरपी सीआरपी के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं हरमू फ्लाईओवर के डीआरपी को मंजूरी मिल सकती है। तो बता दें आपको कि बैठक होनी है चंपाई कैबिनेट की, और ये इस कैबिनेट की जो बैठक होगी वो बेहद महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी, बैठक की जाएगी, और हो सकता है आपको बता दें कि कई ऐसे योजना है जिस पर मुहर लग सकती है, जिसमें सबसे खास है 200 यूनिट फ्री बिजली, जिसका राज्यवासियों को तोहफा मिल सकता है। झारखंड मंत्रालय में आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। आज की कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कई ऐसे प्रस्ताव पर मुहर लगेंगे, और खासकर अगर हम उस प्रस्ताव पर गौर करें तो राज्य के महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की जो शुरुआत चंपाई सोरेन सरकार कर रही है, उस पर आज मुहर लगने की संभावना है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना पर आज मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो 25 साल से ऊपर और 50 साल से कम उम्र की महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1000 रुपये महीने में दिए जाने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बिजली उपभोक्ताओं की बात कर लें तो आज उनके लिए एक बड़ी सौगात मिल सकती है। राज्य सरकार ने पहले ही 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही है, और आज कैबिनेट में इस पर मुहर लग सकती है। अगर 200 यूनिट फ्री बिजली पर सरकार मुहर लगाती है तो तकरीबन राज्य के 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इससे सीधा लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो जो बीआरपी सीआरपी हैं उनके मानदेय में 50% की वृद्धि की बात कही जा रही है। इसी तरह देवघर में बस टर्मिनल बनाने के लिए राशि का आवंटन हो सकता है, उस पर स्वीकृति मिल सकती है। इसके साथ साथ राजधानी के लिए भी एक अच्छी खबर है कि हरमू फ्लाईओवर जो कि बहुत दिनों से बात हो रही थी, उसके डीपीआर पर आज कैबिनेट में मुहर लग सकती है। तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर आज नज़र रहेगी, और ये देखना होगा कि राज्य की चंपाई सोरेन सरकार राज्यवासियों को कैबिनेट के माध्यम से कौन कौन सी नई सौगात देती है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हर एक कैबिनेट इस बार महत्वपूर्ण होने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। चंपाई कैबिनेट को लेकर के एक और बड़ी खबर है। झारखंड कैबिनेट विस्तार को लेकर के अब तक तारीख तय नहीं हुआ है। आपको बता दें कि चंपाई सरकार को कांग्रेस के फैसले का इंतजार है। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता जमे हुए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ में बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा, और तब हो सकता है तारीख का ऐलान किया जाए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड कैबिनेट विस्तार होना है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, देखिए झारखंड कैबिनेट विस्तार को लेकर के कई दिनों से चर्चा तेज है, तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अभी भी तारीख जो है वो तय नहीं हुआ है? सही कहा आपने, और तारीख का जो इंतजार है वो लगातार लंबा होता चला जा रहा है, और कांग्रेस के जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं वो दिल्ली में जमे हुए हैं। कल की जो जानकारी आई है, कल शाम में प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रदेश के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, इनकी एक बैठक जरूर हुई है, लेकिन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक नहीं हो पाई थी। इसलिए ये जो पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि संभवतः 28 जून या 29 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है, तो अब ये संभव नहीं हो पाया है। आज जो अभी हमारी बातचीत हुई है दिल्ली, उसके आधार पर जो जानकारी मिली है कि आज दोपहर तक केसी वेणुगोपाल से बातचीत होगी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की। उसके बाद जो अंतिम मुहर लगनी है, क्योंकि एक प्रक्रिया भी है, कांग्रेस की तरफ से जो नाम दिए जाएंगे मुख्यमंत्री को, फिर मुख्यमंत्री सचिवालय से राजभवन को भेजा जाना है। 2 जो नाम है वो पहले से लगभग तय माने जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से अल्पसंख्यक कोटे से कहें, इरफान अंसारी का नाम कहा जा रहा है, और दूसरा नाम जो जेएमएम की तरफ से और 12वें मंत्री के तौर पर अगर हम कहें तो बैजनाथ राम का नाम आ रहा है। लेकिन जो दिक्कत है, जिस परेशानी को लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेस के अंदर में इस वक्त चर्चा हो रही है, वो ये है कि क्या इसके अलावे भी जो कांग्रेस कोटे के मंत्री है उसमें कोई फेरबदल होगा, और इसी संभावना को देखते हुए ये देरी हो रही है। आज अब ये कह सकते हैं, बिल्कुल अविनाश, तो सबकी नजरें टिकी हुई है, चूंकि अंतिम फैसला अभी बाकी है, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस
के फैसले का इंतजार है सभी को। उसके बाद ही आगे कुछ होगा, तो फिलहाल नजर आप भी बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सत्र चल रहा है, इधर आज कैबिनेट की बैठक है, सरकार लगातार काम में व्यस्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी जगह जगह जा रहे हैं, नित नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है, तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार के निर्णय आला कमान के स्तर से होंगे तो मीडिया में ये बातें आ जाएंगी कि कब क्या होना है। गिरिडीह से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। विचाराधीन कैदी की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। केंद्रीय कारा अधीक्षक को बर्खास्त करने की मांग। बैठाई गई मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अब कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने जेल के अंदर मारपीट का आरोप लगाया है और आपको बता दें कि परिजनों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि शव लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया। केंद्रीय कारा अधीक्षक को बर्खास्त करने की मांग उठाई है परिजनों ने और आपको ये बता दें कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी अब बिठाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अब कार्रवाई आगे की जाएगी। परिजनों ने जेल के अंदर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी को पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन हरकत में आया है और अभी जल्द ही इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम किया जाएगा। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी। इसमें NHRC को भी कवर किया गया है, जेल प्रशासन की तरफ से इतना हमें पता मिला है। जैसे ही इसका इंक्वायरी होगा आपके सामने। रांची से एक बड़ी खबर, अपराधियों ने डीएसपी को निशाना बनाया। डीएसपी सरिता मुर्मू के साथ छिनतई, बाइक सवार अपराधी चेन छीन करके फरार हो गए। अपराधियों की पहचान में अब पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है कि डीएसपी को ही अब अपराधियों ने निशाना बनाया। डीएसपी सरिता मुर्मू के साथ छिनतई हुई है। डीएसपी सरिता का आपको बता दें कि चेन छीन लिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। अपराधियों की पहचान में फिलहाल पुलिस प्रशासन अब जुटा हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि देखिए कितने ज्यादा हौसले बुलंद हैं अपराधियों के कि डीएसपी से भी अब छिनतई की जा रही है। डीएसपी सरिता मुर्मू के साथ छिनतई का एक मामला, बाइक सवार अपराधी चेन छीनकर फरार हो गए हैं। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर झारखंड में दिखने लगा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 30 जून तक रुक रुक कर बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं झारखंड में मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। वैसे तो देश के कई राज्यों में बंगाल के खाड़ी में निम्न दबाव का असर रहेगा, खासकर अगर हम बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें और इसके साथ साथ जो झारखंड के इलाके हैं वहाँ यह असर दिखने भी लगा है। आपको आसमान में बादल दिखेंगे, कई ज़िलों में बारिश हो चुकी है, कई ज़िलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और अगर हम मौसम विभाग की माने तो 30 जून तक इसी तरह से आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक के बारिश भी होगी। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 जून के बाद ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करें तो अब तक जो बारिश हुई है उसमें कम से कम 100